नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी। तो आपके लिए एक शानदार खुशखबरी, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था दोस्तों के कुछ ही पल में यानी फरवरी में ही एक आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है राजस्थान पुलिस को लेकर। इसके कयास लगाए जा रहे थे साथियों, और जैसा कि आप जानते हो कि कल ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है कि अगले माह यानी मार्च में राजस्थान की 6500 पदों पर राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है वो जारी कर दी जाएंगी साथियों। आइए जानते हैं इसकी अपडेट की क्या रहने वाली है, कब से इसके आवेदन होंगे, योग्यता क्या होगी, कौन कौन विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या राजस्थान के बाहर के जो विद्यार्थी हैं वह भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, और कितनी वैकेंसीज इसमें और ऐड हो सकती हैं। बात की जा रही है इसमें महिलाओं की 3 बटालियन भी शामिल हैं, उनकी भी भर्ती इसी में है। तो क्या सिर्फ महिला बटालियन के अंदर महिलाओं के पद ज्यादा आ जाएंगे या उनके लिए फिर एक्स्ट्रा पद और भी जोड़े जाएंगे, क्योंकि इसमें अमृत देवी की मैं बात करूं, पद्मिनी जो बटालियन है, इस प्रकार से कालीबाई जो पहले से ही है, तो इस प्रकार से नई नई बटालियन 3 और ऐड करी गई हैं। तो आइए जानते हैं पूरी विस्तृत जानकारी के साथ कि क्या पद रहने वाले हैं, कितनी योग्यता है, किस प्रकार का प्रश्न आता है, कितने प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे, और इनका सिलेबस क्या होगा, और इनका शारीरिक परीक्षण क्या होता है। इन तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये राजस्थान की भूमिका ही चैनल है सीकर से। ये क्लासेस लाइव होती हैं, एसजीआई कंपटीशन क्लासेस, जो आपके साथ हर पल खड़ा हुआ है अपडेट के साथ। राजस्थान की कोई भी वैकेंसीज होती है आपको सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट यहां मिल जाएगी दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान के अलावा भारत के किसी भी राज्य या सेंट्रल की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी अप टू डेट जानकारी हम समय समय पर देते रहते हैं। इसके अलावा साथियों हमारी जो क्लासेस हैं वो चाहे रीट को लेकर हो, चाहे वो एसएससी को लेकर हो, रेलवे को लेकर हो, या राजस्थान पुलिस को लेकर हो, निरंतर इस पर चलती रहती है। तो आप सभी लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं आज की जानकारी पर दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जानकारी हमें जो प्राप्त हुई, जो स्रोत थे वो है सबसे पहले दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर के द्वारा इसके अलावा कल रात को जो राजस्थान पुलिस का जो ऑफिशियल पेज है वहां से भी नोटिफिकेशन जारी हुआ, और उसमें प्रॉपर कहा गया है प्रदेश में 6500 पदों पर सिपाही भर्ती अगले महीने से आवेदन होंगे। जयपुर की खबर है, भास्कर न्यूज है। प्रदेश में 6500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अगले महीने से शुरू हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। पीएचक्यू ने भर्ती की तैयारी पूरी कर ली है, प्रशासनिक अनुमति मिल चुकी है। आप समझिए जरा शब्दों को, प्रशासनिक अनुमति भी मिल चुकी है, यानी कोई धरातल पर ऐसा नहीं है कि बजट के समय बोला था सर वही कोई, अब तो प्रशासनिक अनुमति भी मिल चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले माह के अंत तक सीईटी का परिणाम जारी हो जाएगा, क्योंकि याद रखना अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको सीईटी 10+2 वाली परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि हमें 12th प्लस सीईटी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी योग्यता। अगर आप पूछेंगे कि गुरुजी योग्यता क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अंत तक सीईटी का परिणाम जारी हो जाएगा और इसके बाद 1 सप्ताह बाद भर्ती प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। सरकार ने बजट में कांस्टेबल के 5500 पद निर्धारित किए थे, याद रखना जब जो बजट आया था उसमें। लेकिन वो जब आगे चीजें बटालियन भी जुड़ी हैं, एक कालीबाई करके भी एक मतलब पोलिंग बन रही है टीम, तो वो जो टीम है उसके लिए भी पद बढ़ाए गए 500, तो लगभग ऐसे टोटल 6500 पद हो गए हैं। पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। पीएचक्यू ने बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, याद रखना, वो भी सरकार ने अनुमति मिलने के बाद भर्ती और पदोन्नति के बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडे ने आरएसी बटालियन और सभी जिलों से पुलिस कांस्टेबल के पदों की जानकारी मांगी। दूसरी ओर सरकार दिल्ली की तर्ज पर, ये दिल्ली पुलिस की तर्ज पर जयपुर कमिश्नरेट में अलग से सिक्योरिटी पुलिस फोर्स बना रही है प्रॉपर तरीके से, याद रखना। भर्ती में इसके लिए भी आवेदन मांगे जाएंगे। वर्तमान में जयपुर कमिश्नरेट की फोर्स का बड़ा हिस्सा वीआईपी सुरक्षा में लगता है। ऐसे में कानून व्यवस्था पर, क्राइम कंट्रोल में समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो विपिन पांडे यानी एडीजी भर्ती प्रोन्नति बोर्ड पीएचक्यू जो कांस्टेबल के 6000 पदों पर भर्ती के लिए पूरी तैयारी है। सीईटी परिणाम के बाद भर्ती प्रक्रिया जो शुरू कर लेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिरकार इस भर्ती के लिए हमें योग्यता क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन हमारी क्या होनी चाहिए। तो ध्यान रखना आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th होना चाहिए। 12th के साथ साथ आपने सीईटी क्वालिफाई किया हो। सीईटी कौन सा वाला, 2 होते हैं, एक होता है ग्रेजुएशन लेवल और एक 10+2 लेवल। तो आपका जो पास होना है वो 10+2 लेवल, जिसका रिजल्ट अभी आने वाला है, क्योंकि फरवरी में अभी जो आया है वो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी का रिजल्ट जारी हुआ है। अब इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सीईटी जो आपको पास करना है मिनिमम आपको लगभग इसमें 40% मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। अगर एससी से हैं
या फिर एसटी से हैं तो आपको लगभग 35% मार्क्स आपके आने चाहिए, ध्यान रखना। वहीं कुछ पद दूर संचार से निकलेंगे, टेली से निकलेंगे, टेलीकम्युनिकेशन से निकलेंगे, उसमें 12th में आपको पीसीएम मांगा जाएगा और साथ ही सीईटी 10+2 मांगी जाएगी। ये रही आपकी क्वालिफिकेशन। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपके शारीरिक परीक्षण की, कि शारीरिक परीक्षण में दक्षता में क्या क्या मांगेंगे। आपकी शारीरिक जो दक्षता है उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले हाइट, अगर आप पुरुष हैं तो 167 सेंटीमीटर की हाइट आपसे मांगी जाएगी, और अगर आप महिला हैं, तो आपसे 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। वहीं अगर मैं बात करूं सीना की, तो पुरुषों का जो सीना है 81 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और 86 सेंटीमीटर उनका सीना जो है वो फुला कर मापा जाएगा, इतना उनका सीना जो है वो फूलना चाहिए। महिलाओं में चेस्ट नहीं नापा जाता, महिलाओं में वजन नापा जाता है। मिनिमम जो वेट है बच्चियों का वो 47.5 केजी होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, यानी 47.5 केजी मिनिमम वेट जो है वो बच्चियों के लिए रखा जाएगा। ये कुछ जानकारी है महत्वपूर्ण, इनको याद रखना। तो ये हो गया शारीरिक दक्षता। अब मैं बात करता हूं पीटी, फिजिकल इंडस्ट्रिंग टेस्ट में बच्चों को क्या कराया जाएगा। पुरुष और महिलाओं के लिए रनिंग की व्यवस्था रखी गई है, दोनों के लिए सेम रनिंग है, यानी आपको लगभग 5-5 किलोमीटर तो रनिंग करना ही करना है, लेकिन समय अलग है। महिलाओं के लिए यह जो समय है वो मिनिमम 35 मिनट्स है, यानी 35 मिनट में आपको जो है वो 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। और यदि आप पुरुष हैं तो आपको 25 मिनट में ये 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। ये दोनों ही फिजिकल स्टैंडर्ड है, इन पर आपको खरा उतरना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आयु की, तो याद रखना पुरुष और महिलाओं की जो आयु रखी गई है वो 18 से 24 वर्ष रखी गई है, लेकिन अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और अगर आपके पास एसटी या एससी का सर्टिफिकेट है, आरक्षण है, तो आपको आयु में जो है वो 5 वर्ष की छूट जो दी जाएगी। तो इसका मतलब है लगभग अगर आप एसटी एससी से हैं तो आप 29 साल, 18 से लगभग 18 से 24, और 24 में 5, 29 साल तक देख सकते हो, और ओबीसी हो तो लगभग 27 साल तक की उम्र में भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है। मैं बात करता हूं कि पिछली जो भर्ती थी उसमें किस प्रकार का जो टेस्ट आया था, और उसी आधार पर अगर उसमें कोई भी थोड़ा बहुत जो चेंज होगा, थोड़ा बहुत अगर चेंज होगा तो उसकी अपडेटेशन हमको मिलेगी अगले माह। तब तक के लिए देखते हैं कि वैसे बेसिकली क्या आता है। तो तार्किक योग्यता एवं एप्टीट्यूड वाले प्रश्न आएंगे जिसकी संख्या 60 होती है। सामान्य अध्ययन आएगा, सामान्य अध्ययन में इतिहास, आपका विज्ञान, आपकी भूगोल, ये तमाम चीजें आएंगी, संविधान। इसके अलावा महिला एवं बच्चों के जो अधिकार हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थान से संबंधित प्रश्न आएंगे, राजस्थान जीके आएगा जिसमें कला, संस्कृति, राजस्थान का भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक क्षेत्रफल, राजस्थान का इतिहास, ये तमाम चीजें, राजस्थान की माटियां, राजस्थान के किले, गढ़, ये तमाम चीजें जो है उसमें पूछी जाएंगी। इस प्रकार से टोटल जो प्रश्न आएंगे वो 150 आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग होगी तो जी हाँ होगी। तो ये तमाम चीजें दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया था, सारी की सारी जानकारी आपके लिए लेकर आया था। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा हम लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से आपका बैच लॉन्च कर देंगे। आप सभी लोग जुड़े रहिएगा, जैसे इसकी कोई नई अपडेट आती है हम तुरंत हाजिर होंगे आपके सामने और आपको सटीक जानकारी के साथ रूबरू कराएंगे। राजस्थान पुलिस में जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपने आप को अभी से तैयार कर ले, क्योंकि राजस्थान पुलिस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वर्दी के लिए। जो बच्चे आर्मी का सपना देखते हैं, जो सोचते हैं कि हमें बेल्ट में जाना चाहिए, बिल्कुल उनके लिए राजस्थान पुलिस एक बेहतर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो मिलता हूं अगली खबर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।